आप सर पे कफन बांध कर आइए, अपने घरों में कहकर आइए कि मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। आप अपने आप को कमतर मत समझिए, क्योंकि आज भारत की हर औरत झांसी की रानी बन गई, हर औरत रजिया सुल्ताना बन गई, हर लड़का अशफाकुल्ला बन गया, हर लड़का भगत सिंह बन गया। सबके सीने तैयार है, मारो कितनों को मारोगे। दिल्ली में इतने दंगे करे जाएंगे कि दंगे फेल हो जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये बिल वापस जाएगा। 1000, 2000, लाख, 2 लाख मरते हैं, मरने को तैयार है, लेकिन बिल वापस करवाएंगे। 27, 27, 28 साल के मुस्टंडे रेप करते हैं, गोलियां मारते हैं, और ये कहते हैं बावला था। जिस दिन हमला हुआ मैं बराबर में खड़ी हुई थी, वो आता है आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, और गोली मार देता है। पुलिस आराम से खड़ी, बेटा मार मार बिरयानी खिलाएंगे। ताहिर ने मारा, ताहिर ने प्लान करा था। दिल्ली पुलिस आपकी थी, सीआरपीएफ की फर्जी वर्दियां आपने पहन रखी थी, आपने पूरी मार काट करी, लेकिन फिर भी अभी भी ये जितने मुसलमान बचे हैं वो लौट रहे हैं, तो उनको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है उन कत्ल के इल्जाम में जो इन्होंने 2-4 खुद करे हैं। हजारों मुसलमान मर गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक कोरोना वायरस लेकर आ गए जिसके 2 पेशेंट भी भारत में नहीं है, तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी। ये कर्फ्यू, वो कर्फ्यू। अब इनका देखिए कोरोना वायरस कितना क्वालिफाइड कोरोना वायरस है। ये मल्टी उसमें 5 स्टार होटल में आता है, ये 5 स्टार क्लब में आता है, ये मेट्रो में आता है, ये कॉलेज में आता है, ये यूनिवर्सिटी में आता है, ये स्कूल में आता है। और अब तो मोदी सरकार ने बोला कि उसको वायरस को पकड़ने के लिए उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया है। तो ये कितना क्वालिफाइड वायरस है जो यहाँ से डिग्री लेके 31 मार्च को वापस चला जाएगा। कितना क्वालिफाइड है आप खुद देखें। जब कोरोना वायरस जो है गंदगी से आता है तो स्लम्स एरिया में क्यों नहीं आ रहा है वो? और अगर कोरोना वायरस आ रहा था तो 20 रुपए वाला मास्क आपने 350 का कर दिया, तो कौन सा राष्ट्रीय आपदा घोषित करी है आपने? ये आप हमें बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत बड़ी इनकी क्रोनोलॉजी है, वो समझिए। कोरोना वायरस की आड़ में ये कहते हैं कि देखो जीडीपी है जो खत्म हुई है हिंदुस्तान की, वो कोरोना वायरस ने करी है। सब चीजें इन्होंने बंद कर दी, मॉल बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी, सड़क बंद कर दी, होटल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, और सारा क्रेडिट कोरोना वायरस बेचारा ले जाएगा जो नजर भी नहीं आता है। अगर हम ये कोरोना वायरस सच में इतना गंदा है तो स्लम्स एरिया के लोग तो श्वास करने के बाद हाथ भी नहीं धोते हैं, उनको क्यों नहीं होता है ये सिर्फ हमें हटाने की एक साजिश है, ताकि ये हथकंडा अपना के कह रहे हैं 50-50 लोग बैठे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये शाहीन बाग को खाने के लिए कोरोना वायरस लेकर आए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोरोना से डरेंगे या नहीं डरेंगे, क्योंकि हम एक जन्म वाले हैं। अगर आप हमें संविधान से निकालेंगे, हमें कहेंगे हम भारतीय नहीं हैं, हम क्या करेंगे? हम सड़क पे आएंगे, और हम आ गए हैं। आप हमसे डरे हुए हैं। कल शायद इन्होंने घंटा घर पे खूब लट बजाया है यूपी पुलिस ने, आपको भी शायद पता हो। अब ये तो इतने निर्भक्षी सरकार हो गई है, इन पे फर्क ही नहीं पड़ता। ये बच्चे, बुढ़िए, लेडीज कुछ नहीं देख रहे हैं, बस ये मारे जा रहे हैं। तो ये अब आपका जज्बा है कि आप अपना संविधान बचाती हैं, अपनी नागरिकता बचाती हैं, या कोरोना के डर से घर में घुस जाते हैं? हमें कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हम तो टेंट हाउस वाले हैं, हम मास्क नहीं लगाते, हम तो ऑलरेडी अपने फेस को कवर करते हैं। चाइना ने क्या करा आपको पता होगा, 2 करोड़ मुसलमानों को उन्होंने डिटेंशन कैंप में डाल दिया, उनको सुअर खिलाना शुरू कर दिया, उनको शराब पिलानी शुरू कर दी, उनके बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले गए, उनको बौद्ध बनाना शुरू कर दिया। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, कोरोना उनके लिए आया। अब वो कहते हैं मुंह ढको, 5 बार वजू करो, और जब मुसलमान वहां पे वजू कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो तुमने उनको बंद कर दिया, नमाज बैन कर दी। और आज तुम कहते हो नहीं 5 बार वजू करो, नमाज पढ़ने सारे पहुंच गए, मस्जिदों में घुसे पड़े हुए, बहुत तेज इस्लाम फैल रहा है। तो आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। आपने 3 तलाकें पास करी, हम चुप रहे क्योंकि वो हमारी आस्था का मामला था। आप पूरी बाबरी मस्जिद हमसे खा गए, बदले में आपने लाखों मुसलमान काट दिए, फिर भी आप चुप नहीं बैठे। आपने कश्मीर खा लिया, कश्मीर को बर्बाद कर दिया, फिर भी आप चुप नहीं बैठे। आपने गोदरा फर्जी करवाया, पूरा गुजरात तबाह कर दिया, आप फिर भी चुप नहीं बैठे। अब कितना जुल्म करेंगे मोदी जी आप हमारे पे? अब आप हमारी नागरिकता छीनने आए हैं? नहीं छीनने देंगे, क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर का कानून है, कोई होमवर्क की कॉपी थोड़ी है। आप कहेंगे फाड़ो फाड़ो, और हम फाड़ने देंगे? नहीं फाड़ने देंगे। आप चाय वाले हैं, आपको संविधान की क्या तमीज नहीं है? आपको संविधान की तमीज। हमारे जो अंबेडकर साहब थे ना, वो चाय बेचते थे, बहुत काबिल थे, 32 डिग्रियां उनके पास थी। हम आपको इतने आराम से नहीं चेंज करने देंगे। सड़कों पर मर जाएंगे, अपनी नागरिकता पे आंच नहीं आने देंगे हम। देखते हैं कितना जुल्म करते हैं आप। हम मरने की
के लिए आए, अपने जज्बे से मरने के लिए आए। आप मार दीजिए, पुलिस आपकी, आर्मी आपकी, हुकूमत आपकी और कलंकित मीडिया भी आपका, जो दिखाता है चल बसंती उठ, शाहीन बाग जा, 700 रुपए मिलेंगे। नहीं होगा ऐसा, इस तरह नहीं होगा। अब भी शाहीन बाग जाके देखो 20,000 औरतें बैठी हैं यहाँ पर, आपके दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप बिरयानी को बदनाम कर रहे हैं। अरे जाहिलो, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बिरयानी डिश है हमारी, हम बिरयानी नहीं खाएंगे, तुम खाओगे फिर? कौन खाएगा बिरयानी? हम तो तुम्हें भी खिलाने को तैयार है। आओ, आई तो थी तुम्हारी बेटी गुंजा, मोदी जी की बेटी गुंजा आई तो थी बुर्का ओढ़ के बिरयानी खाने वहां पर। हमें तो बड़े प्यार से कहता ले बहन खा ले और जा। खाई तो नहीं खाई तो उसने भी, और बुर्का ओढ़ कर आई थी। ये हमें घुसपैठिया कहते हैं, ये हमें आतंकवादी कहते हैं। अगर तुम इतने मायके ला लो, अपनी आइडेंटिटी लेके मैं आके मारू ना, बुर्के में क्यों आते हो, तहमत में क्यों आते हो, टोपी में क्यों आते हो, तिलक लगा कर आओ, जय श्री राम करते हुए आओ ना। जिस नारे को तुमने बदनाम कर दिया, तुमने राम को बदनाम कर दिया, तुमने भगवा को बदनाम कर दिया, और देशभक्ति का गीत तुम गाते हो। देशभक्ति हमें हमारे अंदर कहते हैं भारत माता की जय बोलो, हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि हम माँ को अपनी जन्नत मानते हैं और जन्नत में हम रहते हैं। तुम बोलो जय, हम माँ के अंदर रहते हैं, माँ हमारे अंदर बसती है। तो इतना जुल्म आप नहीं कर सकते। आप जितनों को दबाएंगे उतना ही इनकलाब आएंगे। आज पूरी दुनिया आप पे थू थू कर रही है, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं है। आप फिर भी फिरौन बने हुए हैं, आप फिर भी हिटलर बने हुए हैं। हिटलर का इंजाम सबको पता है, हिटलर का इंजाम क्या हुआ था। 80 लाख यहूदियों को वो खा गया था। फाइनली क्या हुआ था? फांसी पे लटका था। हम भी उस दौर के इंतजार में, जब मोदी जी यहाँ लटके हुए हो, टकलू वहाँ लटका हो, स्मृति ईरानी यहाँ पड़ी हुई हो, योगी वहाँ मरा हुआ हो, हम भी इंतजार करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। आप इतना जुल्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम नियत से बैठे, हमारे पास तो मोबाइल बनी है, हमारा जबान हमारा हथियार है, हम कोई हथियार लेके नहीं बैठे, और आप हमारी जबान को नहीं दबा सकते। कितनों को दबाएंगे? मैं तो कहती हूँ मारो, सारे सीने तैयार है, मारो गोली। कितनों को मारोगे? भारतीय होके मरेंगे, इससे कम सौदा हम भी नहीं करेंगे। और अब हम ये नहीं कहते कि आप बिल वापस ले, अब हम कहते हैं भारत में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, हमें उतनी साझेदारी चाहिए। हमें एजुकेशन में चाहिए, बिजनेस में चाहिए, हुकूमत में चाहिए, हर उस चीज में चाहिए जिसमें हमारी हो सकती है, क्योंकि हम 95 करोड़ हैं। हम ब्राह्मण थोड़े हैं तो मुट्ठी भर हैं, हम 95 करोड़ हैं। आदिवासी मिला लिए, दलितों को मिला लिए, सरदारों को मिला लीजिए, ईसाइयों को मिला लीजिए, हम 95 करोड़ हैं। तो हम 20-28 करोड़ के पीछे नहीं जाएंगे, हम 107 करोड़ को ढूंढेंगे, और सब हमारे साथ हैं। आप हमें आतंकवादी कहते हैं, आप हमें घुसपैठिया कहते हैं। अगर हम थे तो आपने हमसे वोट क्यों लिया? आप आधार कार्ड बना देते हैं, सारी हमसे आइडेंटिटी ले लेते हैं, आंख का निशान, कान का निशान, हाथों का निशान, सबकी ले लेते हैं, और फिर कहते हैं आधार कार्ड जो हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो क्यों बनाया था फिर आपने हमारा आधार कार्ड? आप हमारे वोट वापस करिए मोदी जी, उसके बाद आप कोई भी रूल लेकर आइए, ब्लैक पेपर से आइए, चुन के आप सही सब यही डिमांड करिए। और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहूंगी टोटल गोदी मीडिया का बॉयकॉट करें। अपने अपने डिश टीवी वालों से कहें, जितने भी 250 चैनल है मत देखिए, रवीश कुमार का देख लीजिए, चाहे यूट्यूब देख लीजिए, मत देखिए, इनकी कमर खुद टूट जाएगी। क्योंकि कोई सामान जब तक बिकता है जब तक उसको खरीदा जाता है। आप खरीदना छोड़ दो, बिकना बंद कर देंगे। आप जियो पोर्ट कराइए, आप जियो बंद करेंगे तो कहां तक नेटवर्क बिकेगा? नहीं बिकेगा। ये जब भी तो इतने शेयर बने क्योंकि हमने इनको खरीदा। आप सब चीजों को करिए बाइकआउट, और जिसके पैसे जितने भी बैंक में सब निकाल लीजिए, चाहे 500 रुपए भी निकालिए आप पैसे अपने। यस बैंक का इंजाम आपने देखा क्या हुआ? यस बैंक 2004 में बना था। हिंदुस्तान का नंबर 4 बैंक था वो, जो प्राइवेट बैंक था। 2014 में मोदी जी की हुकूमत आती है, टोटल का टोटल इन्होंने पैसा लेना शुरू करा, फंडिंग लेनी शुरू करी, लोन उठाए, और ये कहकर उठाए कि ये वापस नहीं होगा। राणा कपूर ने ये कहकर दिया कि वापस नहीं होगा। 70% बीजेपी को मिल गया, 30% राणा खा गया। 2019 में बैंक बंद हो गया, अभी आपको पता है बंद हुआ है। हजारों करोड़ लोगों का पैसा डूब गया। तो आप जिसके भी पैसे जितने भी बैंक में निकाल लीजिए, 500 या 200 निकाल लीजिए, कोई बैंक में मत जमा कराओ पैसे। इन्हें पता चलेगा, इन्हें पता है ना पावर क्या है पब्लिक की। अरे आप हमारे नौकर हैं। जब 137 करोड़ पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, हमने आपको चुना था, अपने वोट बैंक से चुना था। आप हमारे आका मत बनिए, हम आपको
आपको उखाड़ फेंकेंगे, निकाल देंगे हम आपको। अगर आपको सीधा सीधा चलना है, इंसान बन के रहना है तो रहिए, हम सारी जिंदगी कमल को बर्दाश्त करेंगे। इनके यहाँ सिर्फ एक ही कद्दावर नेता थे जो काबिल भी थे, राजनाथ साहब, जिनको इन्होंने किनारे कर दिया। बीजेपी में जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको किनारे कर दिया। जितने रेपिस्ट थे, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, सब बीजेपी में पहुंच गए। कपिल मिश्रा गद्दार, पहले आप पार्टी में था, मुंह भर भर के कोसता था मोदी को। जैसे इसको बीजेपी ने खरीदा तो फौरन बन गया, देशभक्त बन गया। बीजेपी में आते देशभक्त बन जाते हैं। और वो कह रहे मुल्ला को काटो तो उसको Z+ सिक्योरिटी दे दी। शाहीन बाग में गोली चलती है, उसको बहुत इस्तकबाल करते हैं। जामिया में चलती है, इस्तकबाल करते हैं। और अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है उसको भाई डाल देते हैं जेल में। कपिल शर्मा आपके सामने मिसाल है। डॉक्टर कपिल को मैं शर्मा ही कहने लगी क्योंकि भगवान होते हैं डॉक्टर, तो मैं तो शर्मा ही कहती हूँ, कपिल शर्मा। डॉक्टर कपिल आपके सामने है कि कुछ साल पहले यूपी गवर्नमेंट में 90 बच्चे मरे थे, तो डॉक्टर कपिल ने गवाही दी थी कि हाँ हॉस्पिटल की जान के मारे गए थे, ऑक्सीजन बंद कर दिया गया था। आज डॉक्टर कपिल का इन्होंने क्या हाल कर रखा है, जेल में डाल रखा है। आजाद बाद में होते हैं, कैद पहले कर देते हैं। 5 दिन तक उनको भूखा रखा गया ताकि मर जाएं और ये दिखा दे इसने खाना नहीं खाया। शर्जील इमाम आपके सामने, गांधी की तारीफ करी, बिहार से पकड़ लाए। एक कपिल मिश्रा दिल्ली से नहीं पकड़ा गया, शर्जील इमाम को पकड़ने वहां पहुंच गए। मैं खुराजी गई थी, खुराजी प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर एक थे विक्रम ठाकुर, वो मेरे भाई जैसे बन गए थे। इवन जिस दिन मेरी स्पीच थी वो मुझे छोड़ रहे हैं, ओखला भी आए थे। मुझे 4 दिन पहले पता चला विक्रम ठाकुर को उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि वो प्रोटेस्ट में हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे। 26 तारीख से वो जेल में इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना मारपीट कर रखी है उनके साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बताया कि ये बिल सबके खिलाफ है। तो इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कर रहे हैं। आप किसी के भी नहीं है। आप देखो हर 2 मिनट में रेप हिंदू का होता है। आपको बनाना है तो कानून बनाइए ना, किसने रोका है? आपने निर्भया को 8 साल बाद आज इंसाफ दिया, इसको इंसाफ नहीं कहेंगे। जब आंखें थक जाएं, इंसाफ पे से यकीन उठ जाए, वो इंसाफ नहीं कहलाता। तो ये सिर्फ एक टेरर की राजनीति कर रहे हैं ताकि आप लोग डर जाएं और घरों में घुस जाएं। कोरोना लेकर आए, आप नहीं डरे। दिल्ली दंगे कराए, आप नहीं डरे। बिरयानी पे आपको टारगेट करा गया, आप नहीं डरे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि ये नागरिकता का सवाल है। अगर इस वक्त आप घरों में घुस गए तो आप तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जितनी की भी शादी हो चुकी है वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। तो आप जो ये काम है, ये जो आप बैठे हुए हैं, आप संविधान जो बचा रहे हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए बचा रहे हैं। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि चलिए भाई हमारा वोटिंग बैंक से हमारा वोट कट जाएगा, तो ये वोट कटने की राजनीति नहीं है। ये पूरा सीधा सीधा जो है 90-95 करोड़ को वोट बैंक से काटेंगे। जब आप हिंदुस्तानी ही नहीं रहेंगे, आप भारतीय ही नहीं रहेंगे, तो आपका मकान आपका नहीं रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी, आपका बैंक बैलेंस आपका नहीं रहेगा और आपके कारोबार आपके नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी गुलामों जैसी हो जाएगी। और उसकी सीधी मिसाल है, अफ्रीका को जाकर देखिए, अफ्रीका का क्या हाल है। सबसे ज़्यादा दुनिया में हीरे जवाहरात सोना चांदी अफ्रीका में पाया जाता है और आज सबसे बदतर ज़िंदगी अफ्रीकी गुजारते हैं। वहाँ पर अगर आप 100 रुपये कमाता है कोई अफ्रीकी तो 70 रुपये गवर्नमेंट खा जाती है। वहाँ सेम यही हाल है जो हिंदुस्तान का करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार आई एकदम से ये फैसला हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ। ये RSS जो है पूरी 95 ईयर्स इस पे होमवर्क कर रही थी और इन्होंने अब करा। तभी इनके 2001 में हुकूमत आई थी, तभी बिल को लेकर आ गए थे। 2014 में इन्होंने आपकी कमर तोड़ी नोटबंदी करके। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, तो क्या 15 लाख आए? आपने सवाल करा? किसने सवाल करा? किसने सवाल नहीं करा। लाइनों में लगे रहे, मर गए, लेकिन सवाल नहीं कहा कि 15 लाख कहाँ है मोदी जी। किसी ने नहीं पूछा 15 लाख कहाँ है। तो ये हमारी बेहिसी थी कि हमने नहीं पूछा। उसके बाद इन्होंने जैसे अभी आपने अगर देखा टकलू शाह, उसकी गुब्बारे की हवा भी 4 दिन पहले निकली है। नहीं तो वो चिल्ला चिल्ला के गया था लाएंगे लाएंगे 4 महीने में लाएंगे बोल रहा था। परसों की 3-4 दिन पुरानी आप उसकी स्पीच सुनिए, कहता भाई ये सुनो ना, डी नहीं लगाएंगे ना, नहीं लगा रहे ना, सुनिए ना, ऐसा बोल रहा था ना। जैसे गुब्बारे में बच्चा हवा निकाल देता है हल्के हल्के, सुना था ऐसे बोल रहा था ना। मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसे बोल रहा था। और तभी मोदी जी बेचारे वहां पर रामलीला ग्राउंड में पकौड़े खिला रहे थे लोगों को पैसे में और ताली बजवा के कह रहे थे कि हमने भाइयों NRC की चर्चा भी नहीं करी, बोला था। तो ये आपसे डर गए। अब ये आपसे डरा हुआ है, टकलू पूरा डरा हुआ है आपसे ये, और झूठ बोल रहा है वो कि नहीं लगाएगा, डी का ठप्पा लगेगा। अगर NP आ रहा है डी का ठप्पा लगेगा, ये मैं कह रही हूँ। मुझे पकड़ के गोली मार देना अगर ना लगे। वो झूठ बोल रहा है, ये तो जुमलाबाज सरकार है। टकलू से को पहले 15 लाख दे दे, हम
मेरी बात पे यकीन कर लेंगे। 15 लाख डाल पहले, क्योंकि 15 लाख भी तुमने बोला था। 15 लाख वाली बात सही कर लो, हम एनपीआर वाली पे यकीन करने को तैयार है, घरों को जा रहे हैं। लेकिन मत करना, ही झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई भी आता है आपके घर में, कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, सिर्फ नाम भी पूछ लिया आपका या आपके शौहर का, आप डिटेंशन कैंप में जाने के लिए पूरे तैयार हैं। ये मत सोच रहा मैंने अपने शौहर का नाम बताया, अपना नहीं बताया, अपने बच्चों को बताया, इसका नहीं बताया, उसका नहीं बताया। आपने एक भी इंफॉर्मेशन दे दी, आप गए, आपका वोटर बैंक से अधिकार गया। तो एनपीआर का पूरा रिजेक्ट करना है। जैसे केजरीवाल साहब ने कहा, लोग सोच रहे हैं नहीं केजरीवाल साहब ने दिल्ली से एनपीआर वापस ले लिया, कोई नहीं लिया, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं लिया, उन्होंने ये कहा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, मोदी सरकार कहे तो मैं नहीं लगाऊंगा। जबकि हिंदुस्तान में 11 स्टेट कह चुकी है कि हम नहीं लगाएंगे, तो आप क्यों नहीं लगाएंगे? आप भी लगाइए, हमने आपको चुना था। पहले तो आप दिल्ली के बेटे कह रहे थे ना, ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है भाई। दिल्ली मर रहा था, दिल्ली लूट रहा था, दिल्ली जल रहा था, और आप बैठे हुए ट्यूटर खेल रहे थे, आप ट्यूटर खेल रहे थे। आप क्यों नहीं उतरे अपने 62 एमएलए को लेकर? और एक अमानत साहब बोल गए तो आप अमानत साहब के पीछे पड़ गए। एक ताहिर बोल गया, आपने ताहिर को फौरन निकाल दिया अपनी पार्टी से। तो ये बेवकूफ बनाया है, आप पार्टी ने आपको बेवकूफ बनाया है। मुझे मालूम था ये होने वाला है। ये आरएसएस की गोद में से निकले हुए हैं। ये अन्ना हजारे के अनुयायी थे, वो सबसे बड़े आरएसएस वाले थे। इन्होंने आपको बिजली दी, पानी फ्री करा, क्योंकि उनकी तैयारी थी कि आगे जाके मुसलमानों का खून फ्री करने वाले, और कर दिया। आप सोचिए, जब दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, हमें यहाँ इतनी बुरी तरह मारा गया, काटा गया, सब कुछ करा गया, तो पूरे भारत में हमारे साथ क्या करने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी है। अगर आप अब भी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आप अब भी नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपने अभी भी एहतजाज नहीं करा, कभी भी नहीं करेंगे। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, हम संविधान बचाने आए हैं और सब हमारे साथ है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह जज्बे से आए, आप इसी तरह पावर से आए। कोई कोरोना वायरस नहीं है। आप जो अब घरों को बैठे हुए हैं, मत बैठिए, एक के साथ 4 को लेकर आइए, उन्हें बताइए हमारे साथ क्या होने वाला है। मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, कोई कोरोना वायरस नहीं है। आपकी मौत आई, वैसे भी मर जाओगे यार। अभी जनाजा गया तो है, कोरोना वायरस हुआ था क्या इसको? नहीं हुआ था ना, जनाजा गया तो है। पूछ करो भैया क्या कोरोना वायरस में इंतकाल हुआ है इनका? तो ये सब डराने के लिए कर रहे हैं। ये जितना डराएंगे, आप डरेंगे, मत डरिए आप। अगर आप डर गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे पास बचाने के लिए। आप सर पे कफन बांध कर आइए, अपने घरों में कहकर आइए कि मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। आप अपने आप को कमतर मत समझिए, क्योंकि आज भारत की हर औरत झांसी की रानी बन गई, हर औरत रजिया सुल्ताना बन गई, हर लड़का अशफाकुल्ला बन गया, हर लड़का भगत सिंह बन गया। सबके सीने तैयार है, मारो कितनों को मारोगे। ये दोनों यूनाइटेड नहीं है, यूनाइटेड करने की बात करते हैं। हम सब यूनाइटेड हैं, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये बिल वापस जाएगा। 1000, 2000, लाख, 2 लाख मरते हैं, मरने को तैयार है, लेकिन बिल वापस करवाएंगे। परसों मुझे धमकी मिली थी, मैंने बताया, अभी भी बताया। उस फोन कॉल में मेरे पास टेप है, उसमें ये कहा गया अगर अहमद रिजवी तू गई और ये देव साहब गए तो तुम्हें निजामुद्दीन पे गोली मार दी जाएगी, दिल्ली में इतने दंगे करे जाएंगे कि दंगे फेल हो जाएंगे। इनके मतलब खुले खुले ये कॉल कर रहे हैं हमें। और कश्मीर के एक बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने कुछ पोस्ट डाल दी फेसबुक पे इस्लाम से रिलेटेड, उसको जेल में डाल दिया, आतंकवादी है। इनके 27, 28 साल के मुस्टंडे रेप करते हैं, गोलियां मारते हैं, और ये कहते हैं बावला था। हमारा 12 साल का बच्चा कुछ कहे, चल बे आतंकवादी पकड़ो, जेल में डालो। जामिया में जिस दिन हमला हुआ, मैं बराबर में खड़ी हुई थी, वो आता है आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, और गोली मार देता है। पुलिस आराम से खड़ी, बेटा मार मार बिरयानी खिलाएंगे। और बाद में ले गई और कहती है बावला था। तो तुम्हारे सारे बावले। अब मैं कहती हूँ प्लास्टिक की बंदूक भी थी, क्यों आया था वो लेकर प्लास्टिक की बंदूक भी? कह रहे बंदूक खराब थी, जबकि शादाब के लगी, शादाब का खून लगा, ट्रामा सेंटर गया, लेकिन प्लास्टिक की बंदूक थी। इनकी प्लास्टिक की बंदूक भी काम कर जाती है, और हमारा बैनर जो है तोप बन जाता है। हम कहते हैं भैया मोदी हमारी सुन, पकड़ के जेल में। हमारी हर बात इनको तोप जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। ये झूठों की सरकार है, ये जुमलाबाज सरकार है। आपको मालूम है 33% लोग क्रिमिनल हैं बीजेपी में। जितने गद्दार आतंकवादी थे सब बीजेपी में गए। सारे कद्दावर नेताओं को साइड में कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने छोड़ दिया, तोगड़िया ने छोड़ दिया, यशवंत सिंह ने छोड़ दिया, सिर्फ ये रेपिस्ट रह गया, 2.25 आंख वाला रह गया। तो इस तरह नहीं होगा। वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अबे कमीने तुझे अपने उस पे दवाओं पे यकीन नहीं है? तू जब मरता है तो एम्स में क्यों जाता है? गाँव मुँह बिना सही हो जाएगा।
मूत्र पिला रहे हैं कमीने। तो इस तरह नहीं होगा जाहिलो। ये तो इनके तो स्ट्रैटेजी है कि गांव मूत्र, गोबर मूत्र और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे और हम बावले बनते रहे। सारे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन पे हमले कर रहे हैं। कभी जामिया पे हमला करते हैं, कभी एमयू पे हमला करते हैं, कभी जेएनयू पे हमला करते हैं। कब तक करेंगे भाई? क्योंकि ये नौजवानों से डरे हुए हैं, ये आपसे डरे हुए हैं। ये चाहते हैं बुढ़े चढ़े रहे हुकूमत में, ये करते रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन नहीं हटेंगे रोड पर से। आप हमारी बात सुनिए, हमें बिल में शामिल करिए। हम मिनट में जा रहे हैं अपने घरों को, ऐसे नहीं जाएंगे हम। और कितना बनाएंगे आतंकवादी, बनाते रहिए। पाकिस्तानी 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 करते रहिए। आप पाकिस्तानी, आप खुद बिरयानी खाने आप जाते हैं, हम नहीं जाते पाकिस्तान। हर बात पूछिए मोदी जी, जीडीपी है पाकिस्तान, मोदी जी बेरोजगारी पाकिस्तान, मोदी जी एजुकेशन पाकिस्तान। और अब बेचारे पाकिस्तान से भी डर गए। अब पाकिस्तान तो हमारे हमने बना दिया, जरा पाकिस्तान, बोरा पाकिस्तान, बोरा पाकिस्तान, सारे शाहीन बाग पाकिस्तान बन गए ना। अब मोदी जी से कोई बात नहीं, मुझे मोदी जी शाहीन बाग, मोदी जी शाहीन बाग, मोदी जी शाहीन बाग। तो ये आपसे डरे हुए हैं। आप मत डरिए, आप मत सोचिए। मैं गारंटी दे रही, कोई कोरोना वायरस नहीं है। आप उसी जज्बे से आइए, यहाँ पर कोई नहीं है। लास्ट में मैं यही कहूंगी, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, अपनी मौत को भी यादगार बनाइए। और मोदी जी से कहिए, यारब जमाना हमको मिटाता है किस लिए? लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है, हम वो लफ्ज नहीं है, आप हमें लिख लिख के मिटा दे। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है हम। शुक्रिया।